हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं संसदीय प्रणाली का पार्ट 2 पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लें। उसे देखने के बाद ये वीडियो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। ये एक ऐसा पॉइंट है पॉलिटी का, ऐसा देखेंगे एक सीक्वेंस है, चैप्टर है, जहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट लेवल के हों चाहे सेंट्रल लेवल के हों। क्वेश्चन तो बनने ही तय होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि डायग्राम हमारा बनकर पहले से ही रेडी कर रखा है कि जिससे टाइम कम लगे और डायग्राम से पढ़ने पे आपको समझ में आए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करने वाले हैं संसद के। देखेंगे अगर हम क्वेश्चन की बात कर लें, कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे संसद का उल्लेख किस भाग में किया गया है, संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, संसद के कितने सदन होते हैं। देखेंगे संसद के, अगर लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है। इसी तरह राज्यसभा की तरफ देखेंगे, पहले सभापति कौन है, पहले उपसभापति कौन थे, और वर्तमान में कौन सभापति हैं और कौन उपसभापति हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो से शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू संसद से। देखते हैं संसद की बात की जाए तो संसद क्या होती है। संसद एक देखेंगे ऐसी सरकारी संस्था होती है जहां पे लोगों के हित के लिए नियम कानून का निर्माण किया जाता है, उसी को संसद कहा जाता है। बात अगर की जाए संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन देश के संविधान संसदीय प्रणाली ली गई है। अगर हम बात करें इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संसदीय प्रणाली का उल्लेख किया गया है। भाग 5 का अगर देखें कि उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया, अर्थात भाग 5 का नाम क्या है, तो भाग 5 का नाम क्या है, संघ है। संघ में उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। हमने देखा संसदीय प्रणाली ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है। भाग 5 का नाम संघ है, जिसमें उल्लेख अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। अब हम देखते हैं संसद की बात करते हैं, तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के अंतर्गत किया गया है। संसद का उल्लेख 79 अर्थात 79 के अंतर्गत किया गया है। संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के कुल सदन कितने हैं, 2 सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। लेकिन अंग की बात करता तो 3 अंग आता है, जो मैंने पहले इसकी पार्ट 1 में मैंने सारी चीजें को डिस्क्राइब करके बता रखा है। हम देखेंगे संसद के 2 अंग होते हैं। पहले अगर हम देखें तो लोकसभा, पहला कौन सा होता है, लोकसभा होता है। दूसरा कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। राज्यसभा, लोकसभा 2 सदन होते हैं। किसके होते हैं, ये देखेंगे संसद के सिर्फ 2 सदन होते हैं। अब इनके उपनाम की बात कर लेते हैं। लोकसभा के अगर गठन की बात कर लेते हैं, लोकसभा का गठन कब किया गया था। लोकसभा का गठन अगर देखा जाए तो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। उसी तरह से राज्यसभा की अगर गठन की बात कर लेते हैं, तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में किया गया है। राज्यसभा लोकसभा के उपनाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। देखेंगे उपनाम की बात करें तो हम लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन, प्रथम सदन, और इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, और इसी को कहा जाता अस्थायी सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो इसी को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। इसे क्यों लोकप्रिय सदन कहा जाता है, तो देखेंगे लोगों के बीच में से नियुक्त करके या चुनाव के द्वारा यहाँ पे लोग आते हैं, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अर्थात हम कहें तो हमारे बीच से जो लोग हम देखेंगे सेलेक्ट करके भेजते हैं, चुन कर चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा भेजते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। और वही लोग हमारे बीच से उठकर जाते हैं और हमारी बातों को वहाँ पर क्या करते हैं, रखते हैं और नियम कानून बनाते हैं जो हमारे हित के लिए होते हैं। इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है।
राज्यसभा के उपनाम की बात कर लेते हैं तो देखेंगे राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा को हम कहते हैं द्वितीय सदन। द्वितीय सदन इसको कहा जाता है। राज्यसभा को कौन सा सदन बोला जाता है? द्वितीय सदन। द्वितीय सदन के साथ साथ इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है और इसी का नाम है उच्च सदन। इसी को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्यसभा के 3 नाम हैं, अब इनके देख लेते हैं। द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। अस्थायी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा को ही अस्थायी सदन कहा जाता है और उच्च सदन भी इसी को कहा जाता है। अस्थायी सदन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखेंगे यह सदन कभी भंग नहीं होता है, यह एक बार जब से गठित हो गया तब से चलता चला जा रहा है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। अगर हम बात करें हम लोकसभा को क्यों अस्थायी कहते हैं? इसे अस्थायी सदन कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं और इसे अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी मतलब जो स्थित ना हो, स्थिर ना हो, उसे अस्थायी सदन बोलते हैं। अर्थात हम देखेंगे लोकसभा जो होती है प्रत्येक 5 वर्ष बाद विघटित कर दी जाती है और विघटित करने के बाद एक नई लोकसभा का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। तो देखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लोकसभा का क्या कराया जाता है? चुनाव कराया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक नई लोकसभा का गठन किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है यह अस्थायी सदन होता कौन सा? लोकसभा। और इसी को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है और इसी को संसद का प्रथम सदन भी कहा जाता है। अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि देखेंगे लोकसभा ये कौन सी थी? यह लोकसभा है, लोकसभा। और ये कौन सी है? राज्यसभा। अगर अब हम चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अगर हम देखें लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो पहले हम देख लेते हैं इसकी नियुक्ति कैसे होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ जो होता है कार्यकारी अध्यक्ष दिलाता है। कार्यकारी अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ दिलाता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, यह अध्यक्ष के पद पर शपथ नहीं लेता है, यह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा के सदस्य के रूप में क्या लेता है? शपथ लेता है। और इसको शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा का जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया होता है वही लोकसभा के सदस्य को क्या करता है? शपथ दिलाता है और अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। हम देख लेते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। जब यह गठित हुई थी 17 अप्रैल 1952 में, तो पहले इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? यह क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी वैकेंसी हो। तो हम देखते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ये थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर को ही गणेश वासुदेव मावलंकर कहा जाता है, जो हमारे प्रथम लोकसभा के क्या थे? स्पीकर या अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट सेशन इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखेंगे लोकसभा के पहले अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो अनंत संयम अयंगर है। अनंत संयम अयंगर जी क्या थे? हमारे पहले उपाध्यक्ष थे। किसके? लोकसभा के। वर्तमान की बात करते हैं जो आज चल रहा है लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखेंगे ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जो हैं वो वर्तमान समय में हमारे लोकसभा के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। देखेंगे उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में लोकसभा की? तो देखेंगे लोकसभा की वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष हैं वह रमा देवी है। रमा देवी देखेंगे लोकसभा की देखेंगे वर्तमान समय में क्या है? उपाध्यक्ष है। यहीं पर नोट में लिख लेते हैं, ये देखेंगे एकमात्र महिला
एकमात्र महिला उपाध्यक्ष हैं लोकसभा की, एकमात्र महिला उपाध्यक्ष हैं लोकसभा की। कौन? रमा देवी लोकसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष भी हैं। अब आते हम राज्यसभा की बात करते हैं, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। तो राज्यसभा में अगर हम देखते हैं तो पहले हम देखेंगे लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, लेकिन राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं, सभापति होते हैं। तो राज्यसभा में देखेंगे पहले सभापति कौन थे, वर्तमान में देखेंगे सभापति कौन थे, पहले उपसभापति थे, वर्तमान में उपसभापति कौन हैं। तो अगर हम देखें सभापति जो होता है, यह देखेंगे कौन होता है, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के पहले सभापति की बात करते हैं या राज्यसभा के पहले सभापति की बात करते हैं, तो ये देखेंगे कौन थे जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे राज्यसभा के पहले क्या थे, सभापति थे। लेकिन राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो ये देखेंगे राज्यसभा के पहले जो उपसभापति थे ये कौन थे, वी.एस. कृष्णराव मूर्ति जी थे। वी.एस. कृष्णराव मूर्ति जी हमारे राज्यसभा के पहले क्या थे, सभापति, वी.एस. कृष्णराव मूर्ति जी। अब अगर हम बात करते हैं वर्तमान में हमारे सभापति कौन हैं, राज्यसभा के वर्तमान में सभापति कौन हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति वही होंगे जो हमारे देश के वर्तमान में क्या होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो हम देखेंगे वर्तमान समय में हमारे सभापति कौन हैं, तो ये हैं हमारे वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू जी हमारे क्या हैं, देखेंगे वेंकैया नायडू जी वर्तमान समय में हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। और अगर हम बात करें उपसभापति कौन है, तो देखेंगे राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति जो हैं हरिवंश नारायण जी हैं, हरिवंश सिंह नारायण जी हैं। हरिवंश सिंह नारायण वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे, हमने देखा जो इम्पोर्टेंट सेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहां से हमने नोट किया। अगर हम यहाँ पे देखें दोनों चीजों की विशेषताओं में देखें तो हम देखेंगे यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम संयुक्त बैठक की प्रावधान करें, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई क्यों जाती है। तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाए जाने का दो प्रमुख कारण होता है। पहला तो होता है आपातकाल, इमरजेंसी। अगर देखेंगे बाह्य आक्रमण के कारण या आंतरिक विद्रोह के कारण कहीं पर इमरजेंसी लग जाती है तो उस समय लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है। पहला रीजन तो ये होता है। दूसरा प्रमुख रीजन जो है, देखेंगे संसद जो है विधि बनाने की एक संस्था है, इसके दो सदन हैं, एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा। अब विधि बनेगी तो दोनों की उस पर रजामंदी क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। अब होता क्या है, कभी कभी कोई विधि बिल जैसे आ जाती है, एक सदन से तो पास हो जाता है लेकिन दूसरा सदन कहता आओ हम तुमको क्या कर देते, लटका देते हैं। जब दूसरा सदन उस बिलिया को लटका देता है तो क्या करते हैं, पहले सदन वाले जो पारित करके उसको भेजे होते दूसरे के पास, वह गुहार लगाते हैं राष्ट्रपति से, कहते हैं कि हमने एक विधेयक पारित किया था लेकिन वह अगले सदन में उन्हें फॉरवर्ड किया तो लोग न तो पारित किए ना तो वापस दिए संशोधन के लिए। आप उन्हें बुलाइए, क्या उन्हें विवादित, क्या उन्हें देखेंगे उन्हें क्या दिक्कत हो रही है उस विधि से,
हम आपस में परामर्श करके उसे हम संशोधित कर लेंगे। तो देखेंगे दो कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है। पहली तो तब बुलाई जाती है जब देखेंगे इमरजेंसी लग गई हो या कोई बाह्य आक्रमण हो गया हो या आंतरिक कोई विद्रोह हो गया हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। किसकी? लोकसभा राज्यसभा की। दूसरी कंडीशन तब होती है जब देखेंगे एक सदन से विधेयक पारित हो गया हो, दूसरा सदन वाला विधेयक पारित नहीं करता है, तब देखेंगे वहां पे संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो अब हम देखेंगे संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्र संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, फिर देखेंगे इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, फिर देखेंगे अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगर वैसे देखा जाए भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाएगा? हमारा राष्ट्रपति बुलाएगा। तो देखेंगे संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। देश का जो राष्ट्रपति होता है वही लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त क्या करता है? बैठक बुलाता है। अगर देखा जाए अध्यक्षता की बात करते हैं कि लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष होता है। यह अधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को ही है कि वह लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करे। यदि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष वहां पर उपस्थित नहीं है, तब कौन करेगा इसकी बैठक? तो देखेंगे उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? उपाध्यक्ष। लेकिन कहां का? लोकसभा का ही उपाध्यक्ष होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष भी शामिल नहीं है तो देखेंगे उन लोकसभा के सदस्यों से जो सबसे वरिष्ठ है, वरिष्ठ उसे कहते हैं जिसकी एज सबसे अधिक हो, जिसके पास अनुभव सबसे अधिक हो, वही व्यक्ति इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। संसद के सत्र की बात करते हैं तो संसद के एक वर्ष में संसद के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? एक वर्ष में संसद के 2 सत्र बुलाए जाते हैं। किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। एक वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति एक वर्ष में 2 सत्र बुला सकता है और दोनों सत्रों के बीच का जो समय होता है कम से कम वह 6 माह होना चाहिए। तो देखेंगे राष्ट्रपति संसद के एक वर्ष में 2 सत्र बुलाता है, दोनों सत्र के बीच का समय कितना होना चाहिए? 6 माह होना चाहिए। अब यहाँ से देखते हैं इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन को रिपीट कर लिए हम लोगों ने। हम देखेंगे संसद से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में पूछे गए उन सभी पे हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आप पार्ट 1 और ये अपना है पार्ट 2, इन दोनों को देखकर समग्र रूप से एक अपना खुद का नोट्स बनाइए। देखेंगे एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी देखेंगे संसद की जो देखेंगे पार्टिकुलर जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी को हमने क्या कर लिया? यहाँ पर देख लिया। अब हम देखेंगे इसके जस्ट आगे की, लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स हम देखेंगे आप अपडेट पाने के लिए अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और देखेंगे बगल का बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर